हरि ओम नमो नमः। प्रिय छात्र छात्राओं, संधि प्रकरण में आज हम गुण संधि के बारे में जानेंगे। गुण संधि का सूत्र है आद् गुणः। गुण संधि का नियम है आ के बाद ई उ या री आवे तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में गुण 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? अ, ए, ओ को गुण कहा जाता है, इसीलिए इस संधि को गुण संधि कहते हैं। गुण संधि का प्रथम नियम, ह्रस्व अ के बाद ह्रस्व ई होने पर दोनों के स्थान पर ए गुण हो जाता है। जैसे मम धन इव, यहाँ पर मम में मा में आ और पर में इव का ई दोनों मिलकर ए बन गया तो रूप बना ममेव। उसी तरह से पंचधन इंद्रियाणि बराबर पंचेंद्रियाणि। दूसरा नियम, ह्रस्व आ के बाद दीर्घ ई होने पर दोनों के स्थान पर ए गुण हो जाता है। जैसे परम धन ईश्वरः, यहाँ पर परम में मा में आ और पर में ईश्वरः का ई दोनों के स्थान पर ए हो गया तो रूप बना परमेश्वरः। उसी तरह से उपधन ईक्षा बराबर उपेक्षा, मम धन ईप्सितम् बराबर ममेप्सितम्। गुण संधि का तीसरा नियम, दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई होने पर दोनों के स्थान पर ए गुण हो जाता है। जैसे मही धन इंद्रः, यहाँ पर मही में हा में ई और पर में इंद्रः का ई दोनों मिलकर ए बन गया तो हमारा रूप बना महेंद्रः। उसी तरह से लता धन इव लतेव, यथा धन इष्टः यथेष्टः। चतुर्थ नियम, दीर्घ आ के बाद दीर्घ ई होने पर भी दोनों के स्थान पर ए गुण हो जाता है। जैसे रमा धन ईशः, यहाँ पर रमा में मा में दीर्घ आ और बाद में ईशः का ई होने से यहाँ पर आ और ई के स्थान पर ए हो गया तो हमारा रूप बना रमेशः। उसी तरह से महाधन ईश्वरः महेश्वरः, महाधन ईशः महेशः। ह्रस्व आ के बाद ह्रस्व उ हो तो दोनों के स्थान पर ओ गुण हो जाता है। जैसे प्रकाश धन उत्सवः, यहाँ पर प्रकाश में शा में आ और बाद में उत्सवः का उ दोनों मिलकर ओ बन गया तो हमारा रूप बना प्रकाशोत्सवः। उसी तरह से तवधन उक्तिः तवोक्तिः, सूर्यधन उदयः बराबर सूर्योदयः। ह्रस्व अ के बाद दीर्घ उ हो तो दोनों के स्थान पर ओ गुण हो जाता है। जैसे नवधन ऊढ़ा, यहाँ पर नव में वा में आ और बाद में ऊढ़ा का ऊ दोनों के स्थान पर ओ गुण हो गया तो हमारा रूप बना नवोढ़ा। उसी तरह से अनल धन ऊर्ध्वम बराबर अनलोर्ध्वम, जलधन ऊर्मिः जलोर्मिः। दीर्घ आ के बाद ह्रस्व उ हो तो दोनों के स्थान पर एक ओ गुण हो जाता है। जैसे महाधन उत्सवः, यहाँ पर महा में हा में आ और बाद में
उत्सवः का उ दोनों मिलकर ओ बन जाता है। हमारा रूप बना महोत्सवः। उसी तरह से गंगाधन उदकम, गंगोदकम, महाधन उज्ज्वला, महोज्ज्वला। दीर्घ आ के बाद दीर्घ ऊ हो तो दोनों के स्थान पर एक ओ गुण हो जाता है। जैसे लताधन ऊर्ध्वम, यहाँ पर लता में ता में दीर्घ आ एवं ऊर्ध्वम का ऊ, दोनों आ और ऊ मिलकर ओ गुण हो जाता है। तो हमारा रूप बना लतोर्ध्वम। उसी तरह से दयाधन ऊर्मिः, दयोर्मिः, यमुनाधन ऊर्मिः, यमुनोर्मिः। ह्रस्व आ के बाद ह्रस्व री हो तो दोनों के स्थान पर अर गुण हो जाता है। जैसे ग्रीष्म धन ऋतु, यहाँ पर ग्रीष्म में माँ में आ है और बाद में ऋतु का री है, दोनों मिलकर अर हो गया। तो हमारा रूप बना ग्रीष्म ऋतु। कृष्णधन रिद्धि बराबर कृष्णार्थिः। हेमंत धन ऋतु बराबर हेमंत ऋतु। दीर्घ आ के बाद ह्रस्व रे हो तो दोनों के स्थान पर भी अर गुण हो जाता है। जैसे वर्षाधन ऋतु, यहाँ पर वर्षा में शा में आ और बाद में ऋतु का री, दोनों मिलकर अर हो गया। तो हमारा रूप बना वर्षर्तु। राजा धन ऋषि राजर्षिः। इस प्रकार आप सभी छात्रों ने गुण संधि को नियम पूर्वक जाना। अब कुछ उदाहरण के माध्यम से विच्छेद करना सीखेंगे। देवेंद्रः, देवधन इंद्रः, गंगोर्मिः, गंगाधन ऊर्मिः, रमेशः, रमाधन ईशः, देवर्षिः, देवधन ऋषिः। अगले अध्याय में एक नई संधि के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।